श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 22 मई 2026 को है, यानी कि शुक्रवार को पड़ रहा है पुरुषोत्तम महीने के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी का व्रत। दोस्तों, ये वो तिथि है जो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम महीने की दुर्गा अष्टमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने काला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। वहीं गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि कुछ करें या ना करें, 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार दुर्गा अष्टमी का अगर कोई उपाय है तो 11 चावल के दाने का उपाय है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने एक बार भी इस पूरे साल में एक उपाय को नहीं किया है, लेकिन आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है जो कि 22 मई 2026 दुर्गा अष्टमी का दिन है। इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय पंडित जी की अभी हाल ही की कथा में इस उपाय के बारे में पंडित जी ने चर्चा की। इस उपाय को जानने के लिए आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो शायद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं। पुरुषोत्तम महीने के दुर्गा अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। पुरुषोत्तम महीने के दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया, इसका उन्हें फल भी मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आप करें। यह एक ऐसा उपाय है, अगर इस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब ये उपाय तो आपको करना ही है और किस समय करना है ये भी जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम अपना पता जरूर लिखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन एक चावल के दाने का बहुत महत्व होता है। जब एक चावल के दाने की बात आए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ये शुक्रवार दुर्गा अष्टमी की तिथि का है। इस 11 के चावल के दाने का उपाय करना किसे, सबसे पहले ये जानेंगे। घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के प्रत्येक सदस्य भी इस उपाय को करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद अपने लिए ही करना चाहता है तो स्वयं अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब है ये उपाय प्रत्येक सदस्य भी कर सकता है। घर का नहीं है अगर कोई तो बड़ा एक सदस्य कर लेता है भी पर्याप्त रहता है। माताएं और बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, ये उपाय ना कर पाए तो घर में कोई पुरुष है बड़ा है तो वो ही कर ले। इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही करेंगे, घर में नहीं होगा ये उपाय। अब ये जाने ये उपाय सुबह करेंगे या शाम को करें। हम आपको बता दें, ये सुबह करें चाहे शाम को करें। शाम को करें तो प्रदोष काल में करें आप इस उपाय को। पूजन के लिए जब भी हम मंदिर जाएं तो पूजन का सारा सामान अपने साथ में लेकर के जाएं। एक लोटा जल जरूर लेकर के जाएं। 11 चावल के दाने तो आप अलग से किसी कटोरी में किसी पुड़िया में बांधकर अलग गिन के रख लें। बिल्कुल भी दाना टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ के साथ एक गोल बाती का दीपक लेके जाएं। दीपक चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का, आप स्वयं बना लें। दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी ही भरें। 11 चावल के दाने अलग बांधने के बाद पूजन की जो भी सामग्री है, धूप दीप बेलपत्र धतूरा कनेर का पुष्प, वही एक दीपक, ये सारी सामग्री एक थाल में रख करके आप पहुंच जाएं सीधे भगवान शंकर के मंदिर में, यानी कि शिवालय में। जाते ही आपको उपाय नहीं करना है, पहले आप जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे जैसे आप भगवान शंकर का हमेशा पूजन करते हैं। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहेंगे और दीपक जलाएं, अपनी ही माचिस से जलाएं और शिवलिंग से थोड़ा सा आप दूर रखेंगे, बिल्कुल पास में नहीं रखेंगे। इस समय गर्मी बहुत है। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान जी को प्रसन्न कर लेते हैं, आप शिवलिंग के पास वहीं आसपास बैठ जाएं। 11 चावल के दाने हैं कटोरी में पुड़िया में, वो निकालकर अपने सामने रख लेंगे। इस उपाय को सीधे हाथ के तेली से आप उस उपाय को करेंगे। आपके सामने जो पुड़िया रखी है उसमें से आप एक चावल का दाना लेंगे और अपने हाथ की तेली पर रखेंगे। 11 चावल के दाने आपको एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। आपको पहला अपना चावल का दाना लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चावल का दाना शिवलिंग पे चढ़ा देना। फिर दूसरा चावल का दाना लेना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है शिवलिंग पर। इसी तरीके से आपको 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ा दें और हाथ जोड़ के प्रभु के सामने प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जैसे ही 11 दाने पूरे आपके शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं तो बस आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। जिस भी कामना के तहत आपने इस उपाय को किया, जिस दुख तकलीफ के लिए आपने इस उपाय को किया है, आप अपनी सारी समस्या भगवान के सामने रखें। प्रार्थना के बाद प्रभु से आशीर्वाद लेकर आप वहां से उठ सकते हैं और सीधे घर जाएंगे। आप जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान करते हुए 11 चावल के दाने का उपाय करेगा, निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूरी होगी, मनोकामना सिद्ध हो जाएगी।